आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रोमानिया और बल्गारिया के शेनिगन जोन में एंटर होने के बारे में। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था नेक्स्ट जैसे ही मज़ीद अपडेट आएगी मैं आप लोगों के साथ दोस्तों वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों 2 से 3 न्यूज़ हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, उसके बाद फिर रोमानिया की तरफ से कुछ अपडेट्स हैं, वो आप लोगों के साथ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वही पुरानी रिक्वेस्ट, जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। दोस्तों 22 तारीख को एक अजलास हुआ जिसमें इस चीज़ के बारे में बहस की गई कि रोमानिया को जो शेनिगन में शामिल नहीं किया जा रहा उसके क्या नुकसानात हो रहे हैं, और जो नुमाइंदे उस अजलास में मौजूद थे और नीदरलैंड के या ऑस्ट्रेलिया के, वो इस चीज़ के बारे में वजाहत दें कि वो इनके अगेंस्ट क्यों हैं। और इसमें दरख्वास्त की गई कि यूरोपीय पार्लियामेंट या यूरोपियन जो इसमें डायरेक्ट मदाखलत करें और इससे जो नुकसानात हो रहे हैं इस चीज़ के बारे में काफ़ी बहस की गई। कुछ डिटेल्स उसकी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। दैन ऑस्ट्रेलिया से न्यूज़ आई है, ऑस्ट्रेलिया के सदर ने क्या ऐलान किया शेनिगन के बारे में, इसकी डिटेल आप लोगों के साथ दोस्तों शेयर करेंगे। पहली न्यूज़ जिसमें अजलास के बारे में कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि जो बहस की गई वोट के अगेंस्ट उसमें क्या कहा गया। दोस्तों बहस के दौरान आज़ादाना नकलो हरकत के जोन में रोमानिया के अलहाक को रोकने के मनफी असरात पर जोर दिया गया और दरख्वास्त की कि यूरोपीय मुतफ़िका इस टेंशन को खुला रखें और इस मामले में बराह रास्त मुदाखलत करें। नीज़ ऑस्ट्रेलिया और हॉलैंड के नुमाइंदे वीटो की वजाहत करें। ठीक है, इसकी डिटेल्स दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दी हैं। तो ये अजलास हुआ, उसके बाद 24 मार्च को, ये 22 मार्च की न्यूज़ थी, 22 मार्च को अजलास हुआ और 24 को दोस्तों जब जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से न्यूज़ आई वो बड़ी एक इम्पोर्टेंट थी। कुछ गुड न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी सुनने को मिली रोमानिया और बल्गारिया लोगों के लिए शेनिगन के रिलेटेड। ऑस्ट्रेलिया के सदर रोमानिया और ने कहा कि रोमानिया और बल्गारिया शेनिगन के अलहाक के लिए तैयार हैं। मैं अपने यूरोपीय शराकत दारों के सामने ऑस्ट्रेलिया की साख से परेशान हूँ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के सदर अलेक्जेंडर वान डियर बैलन का कहना है कि बैरूनी सरहदों को कंट्रोल करना और ये जानना ज़रूरी है कि कौन मुल्क में दाखिल होता है, लेकिन इनका ख्याल है कि रोमानिया और बल्गारिया शेनिगन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का जो मीडिया है उसका कहना है कि जो हमारे सदर हैं ये रोमानिया और बल्गारिया के शेनिगन इलाके से एंट्री के रिलेटेड जो हमारे चांसलर ने इनके अगेंस्ट वोट दिया था, इस बयान से ये खुद को दूर कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर मार्टन सिल्मायन से मुलाकात के दौरान अलेक्जेंडर वान डियर बैलन ने इनसे इस बात पर जोर दिया कि रोमानिया और बल्गारिया दोनों शेनिगन अलहाक के लिए तैयार हैं। यकीनन हमें ये जानने की ज़रूरत है कि कौन यूरोपीय यूनियन और ऑस्ट्रेलिया में दाखिल होता है, कौन पनाह की दरख्वास्त करता है। यकीन बाद दोस्तों नीचे भी इसकी कुछ डिटेल्स हैं। जब ऑस्ट्रेलिया के मरूफ कंपनियां जो रोमानिया में कामयाबी से काम करती हैं कहती हैं कि वो परेशान हैं, तो इनकी आवाज़ों को संजीदगी से लेना चाहिए। उसके बारे में मैंने कहा था। हम दोस्तों एक और चीज़ इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सदर ने बड़ी इम्पोर्टेंट यहाँ कही। उन्होंने कहा कि अगर आप इस चीज़ को लेते हैं कि जी यूरोप में जो गैर कानूनी तारकीन वतन आते हैं इस वजह से हम इन दोनों को शामिल नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि जो है वो अगर इस साल जो 3,30,000 गैर कानूनी तारकीन वतन यूरोप में आए हैं जिन्होंने सियासी पनाह की दरख्वास्तें ली हैं, तो इस हिसाब से अमेरिका को देखा जाए तो अमेरिका में तकरीबन 20 लाख लोगों ने सियासी पनाह की दरख्वास्तें दी हैं। वो इतना बड़ा कंट्री है, ठीक है, और हम इस चीज़ को हम रोक नहीं सकते लेकिन कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में और रोकना भी चाहिए। इन्होंने इस चीज़ का उन्होंने दोस्तों जिक्र किया। ठीक है, ये भी डिटेल्स उन्होंने लिखी हुई हैं, लेकिन अगर इसको मैं डिटेल के साथ पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब तीसरी खबर दोस्तों जो 27 मार्च को रोमानिया के सदर ने बयान की, उसकी डिटेल्स आप लोगों के साथ दोस्तों शेयर करते हैं। ये बड़ी ठोस खबर थी। रोमानिया का शेनिगन से इल्हाक जून या अक्टूबर की तारीख को ठोस मफरूज़ा नहीं है। ये एक इंतहाई पेचीदा बातचीत है। बुखारेस्ट में यूरोपीय कौंसिल के सरबराह का क्या कहना है। ठीक है दोस्तों, रोमानिया के सदर के साथ बुखारेस्ट में यूरोपीय कौंसिल के सरबराह की एक मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि जून या अक्टूबर की तारीख कोई ठोस मफरूज़ा नहीं है। ये इंतहाई पेचीदा बात है। ठीक है, बातचीत है जो शेनिगन के रिलेटेड है। और उसके अलावा सदर
का दावा है कि रोमानिया के शेनिगन इलाके से इल्हाक के लिए जून या अक्टूबर की तारीख का कोई मफरूज़ा नहीं है, क्योंकि कि स्टडिया की मुखालफत के साथ मुज़ाकरात इंतहाई पेचीदा हैं। इन हालात का इजहार इन्होंने यूरोपियन कौंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। गुज़िश्ता हफ्ते बल्गारिया के सदर और रोमन रादियो ने शेनिगन के इल्हाक के लिए एक तारीख पेश की और पूछा गया क्या अक्टूबर के लिए यूरोपीय सतह पर बातचीत हो रही है और क्या एक तारीख को दोनों ममालिक के लिए अभी भी मंसूबे पर बात हो सकती है, हम क्या देख रहे हैं। तो इस चीज़ के बारे में दोस्तों जून या अक्टूबर में किसी तारीख का कोई ठोस मफरूज़ा नहीं है। ये आगे अब बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं, वो आप लोगों को बताते हैं। ये एक पेचीदा मुज़ाकराती अमल है, क्यों ना कि मुतज़ाद तौर पर हमें यह साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि हम तैयार हैं। ये रोमानिया के सदर कह रहे हैं, सब ने कबूल किया है, मैं दोहराता हूँ, सब ने मान लिया है कि हम तैयार हैं। रोमानिया तैयार है, वो बिल्कुल तमाम शराइत पर पूरा उतरता है। ताहम हमारे पास ऑस्ट्रिया की मुखालफत है जिसका तल्लक रोमानिया से नहीं है, इसका तल्लक नकल मुकानी से है, इसका तल्लक यूरोप में शेनिगन के इलाके और शेनिगन की सरहदों के साथ सलूक से है। बहुत से ममालिक ने हकीकत में अपनी शेनिगन सरहदें बंद कर दी हैं। इससे पूरी बातचीत बहुत पेचीदा हो जाती है, क्योंकि हमें कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए सब समझ गए हैं कि हम तैयार हैं। लेकिन हमारे पास आलमी सतह पर और यूरोपीय सतह पर हिजरत से पैदा होने वाली सूरत हाल जहाँ यकीनन हम मुदाखलत कर सकते हैं जितना मुमकिन हो सका। हम अपने इलाके से आने वाली नकल मकानी के इंतज़ाम कर सकते हैं, हम इस ऐसे बहुत अच्छी तरह से इंजाम देते हैं। यही वजह है कि हमने यूरोपीय कमीशन के साथ रोमानिया और सर्बिया की सरहद पर एक पायलट प्रोजेक्ट पर बातचीत की, ताहम ये ज़ाहिर किया जा सके हम इस अमल को किस तरह मौसर तरीके से मुनज़्ज़म किया जा सकता है। और आज सदर चार्ल्स मिशेल बॉर्डर पुलिस इंस्पेक्टर के एक यूनिट का दौरा करेंगे ताकि ये देखा जा सके कि हम कितने अच्छे तरीके से तमाम तकनीकी तौर पर तैयार हैं और इन हालात में हम अपने तमाम मुज़ाकरात जारी किए हुए हैं। जून या अक्टूबर या किसी और जगह या किसी भी तारीख का कोई ठोस मफरूज़ा नहीं है, लेकिन मेरी और हमारी ख्वाहिश है कि इस साल के दौरान रोमानिया के लिए बेहतरीन विजन में और बल्गारिया के लिए यकीनन इस अमल को कामयाबी से मुकम्मल किया जाए। शेनिगन के इलाके में एक साथ दाखिल होने का ऐलान हमारे लिए बेहतरीन है और ये रोमानिया या ऑस्ट्रिया के लिए मसले से कहीं ज़्यादा है। इन्होंने ये भी दावा किया कि ये मसला रोमानिया और ऑस्ट्रिया पर ब्रसल्स के कुछ अहदेदारों के मसले से कहीं ज़्यादा है। इस मामले को हल करना यूरोपीय यूनियन का मसला है, लेकिन शेनिगन यूरोपीय यूनियन का एक निशान है जो यूरोपीय शहरियों की नकलो हरकत की आज़ादी के बारे में है। और ये हकीकत 8 दिसंबर को एक वोट कामयाब नहीं हुआ था। ये यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय शहरियों की आज़ादाना नकलो हरकत की ख्वाहिश है के मुंह पर तमाचा है। इस मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाना चाहिए, इतना ही बेहतर है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे शहरी ये मानते रहें कि यूरोपीय यूनियन ना सिर्फ सिंगल मार्केट की जगह है बल्कि नकलो हरकत की आज़ादी की जगह भी है। उसके अलावा दोस्तों एक और उन्होंने यहाँ न्यूज़ दी, चार्ल्स मिशेल हमें रोमानिया के शेनिगन इलाके में इल्हाक के बारे में जल्द अज जल्द फैसला करने की ज़रूरत है। यूरोपीय कौंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल ने मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शेनिगन के इल्हाक के लिए रोमानिया यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय कौंसिल पर एतमाद कर सकता है। आप मुझ पर, अपने सदर पर, तमाम लोगों पर एतमाद कर सकते हैं। रोमानिया क्या, इससे मालूम होना चाहिए कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। हमें शेनिगन इलाके में रोमानिया के इल्हाक के बारे में जल्द अज जल्द फैसला करने की ज़रूरत है। और चार्ल्स मिशेल ने सदर क्लाउस यूहानस से मुलाकात के बाद कहा। यूरोपीय कौंसिल के सदर ने यह भी कहा कि मुहाजिरात यूरोपीय यूनियन के सतह पर एक चैलेंज है और इस मौजू पर जून में दोबारा बहस होगी। वो बॉर्डर पुलिस के जनरल इंस्पेक्टर के ऑपरेशनल कोऑर्डिनेटर सेंटर का भी दौरा करने वाले हैं। ठीक है, हम आपको याद दिलाते हैं कि रोमानिया 11 सालों से शेनिगन में दाखिले का इंतज़ार कर रहा है। आज़ादाना नकलो हरकत के लिए यूरोपीय इलाके में दाखिल नहीं हुआ, हालांकि इसे यूरोपीय यूनियन को 26 रुकन ममालिक की हिमायत भी हासिल थी। ऑस्ट्रिया दिसंबर 2022 में JHA कौंसिल में साजगार फैसले को रोकने में कामयाब हो गया, क्योंकि शेनिगन के इल्हाक के लिए इत्तफाक़ राय ज़रूरी है। नीदरलैंड इसमें शामिल हुआ इन हालात में जिनमें इसने बल्गारिया के इल्हाक की मुखालफत की और वोट रोमानिया के साथ मिलकर दिया गया।
मतलब बल्गारिया की मुखालफत की दोस्तों, और जो लेकिन इन दोनों का एक ही वोट था, और बल्गारिया की मुखालफत की तो समझ लो रोमानिया की मुखालफत की नीदरलैंड ने, तो इस वजह से ये दोनों शामिल नहीं हो सके थे। तो दोस्तों यही आज की 2-3 न्यूज़ थी जो मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ बता दी हैं। आई होप नेक्स्ट मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।